नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्मूलं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है आप सबका ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में हर हर महादेव ज़रूर बोले। फ्रेंड्स, ये सुबह की बेला ना इतनी अद्भुत होती है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि सुबह उठा करें, और सुबह जब आप उठते हो तो बहुत सारे नकारात्मक विचार से आप दूर रहते हो। जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो सरवाइव कर रहे होते हैं डिप्रेशन से, आपके ओवर थिंकिंग से या कोई भी ऐसी साइकोटिक प्रॉब्लम से, सम टाइम टंग थोड़ी से फिसल जाती है या रुक जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। हो जाता है कभी कभी। तो जो ऐसे प्रॉब्लम से आप सरवाइव कर रहे हो, तो अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, खास करके ये जो सुबह जैसे थोड़े थोड़े से अभी उजाले हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो ये टाइम इतनी अद्भुत टाइम होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बेला कहते हैं। तो ये टाइम सकारात्मक ऊर्जा को लेके मतलब इतना आप ग्रहण करते हो, मतलब लेके अवतरित होता है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त बेला ही में अपने आप में बहुत सारा ऊर्जा और बहुत सारे सकारात्मक और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एनर्जी को लेके होता है। तो इस टाइम में आप कोशिश करो कि आप उठो और आप रेगुलर एक्सरसाइज या मेडिटेशन या योग प्राणायाम आप उतारो अपनी ज़िंदगी में। जब आप इस तरीके से करते हो, नित्य प्रतिदिन अगर प्रयास करते हो, तो आप देखोगे सचमुच में आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हम और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जो डिप्रेशन को सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो ये टाइम मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को, कि ये टाइम ही अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेके होता है। तो ये टाइम जब आप उठते हो तो आप सिर्फ पॉजिटिव थिंक करते हो, और आप अगर रेगुलर प्रयास करोगे, ये नहीं कि 1 या 2 दिन में ऐसा कुछ होता है, नहीं। अगर आप रेगुलर प्रयास करते हो ना, तो निरंतर प्रयास से ना ज़रूर है कि हम वो कार्य कर पाते हैं जो हम कार्य करना चाहते हैं। क्यों कहते हैं करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप कुछ करते हो, बार-बार करते हो, तो उसकी एक आदत पड़ जाती है, और आदत के बाद में आप उसको अपने ज़िंदगी में उतार लेते हो, और जब उतार लेते हो तो उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है, इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप कोशिश करो कि सुबह में उठो और जितनी ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव एनर्जी आप ग्रहण करो। बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को स्वस्थ रखना, अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखना, अच्छे विचार को अपने अंदर ग्रहण करना। एक ये सुबह का ही टाइम होता है, कहते हैं ना सुबह के टाइम ना ये हीरे की तरह होता है। जैसे कि हीरा चमकता होता है ना, इसी तरीके से जब हम सुबह उठते हैं और कुछ ऐसे योग मेडिटेशन प्राणायाम अगर अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी हीरे की तरह चमकदार हो जाता है। और जब चमकता हुआ चीज़ तो हर जगह एकदम से आप देखो ट्रांसपेरेंट दिखता है ना, तो ये सुबह का टाइम होता है जब हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट में देख सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, और अपने अंदर से वो नकारात्मक विचार को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? मेरा तो हो गया है मेडिटेशन कंप्लीट। आप लोगों के साथ में एक छोटे टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं। अगर आप हमें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप, जब मैं मेडिटेशन के लिए मैं आप सबको बताती हूँ, तो उस टाइम में कोशिश करें कि आप लोग मतलब हेडफोन लगा लें और उसके बाद में आप सुन लें, फिर उसके बाद में ज़रूर अमल करें, ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे वाक़ई आपकी ज़िंदगी में ना सचमुच में चमत्कार होगा, और डिप्रेशन और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको मानसिक तौर पे बीमार करती है, उन सब से आप दूर रहोगे। कोशिश ज़रूर किया करो अपनी ज़िंदगी में, कोशिश शब्द को ज़रूर अवतरित करो, उतारो। आज ही, अभी ही, इसी टाइम क्यों ना ये प्रण ले कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे और करेंगे। तो आइए करते हैं एक छोटा-सा मेडिटेशन, छोटी-सी यात्रा पे चलते हैं, ध्यान पे चलते हैं। उस ध्यान पे जहाँ हम अपने आप से
मुलाकात करेंगे और नकारात्मक विचार को बहुत दूर फेंक के आएंगे। तो हम बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा बना के हमने आंखें बंद कर ली। आप आंखें बंद करेंगे और मेरी बातें सुनेंगे, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, फेस पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट होगी। और अब जब हम आंख बंद कर रहे होंगे उससे पहले चारों तरफ हम जो हमें अच्छी चीजें दिख रही है उन सबको हम देखेंगे, और उन सबको अपनी आंखों के अंदर भरेंगे। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण करेंगे, जो अभी पॉजिटिव ऑक्सीजन चल रही है, जो इतने ऊर्जावान वाली ऑक्सीजन चल रही है उसको हम ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस हम इस तरीके से लेंगे कि सारी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो लगेगा हमें, मतलब आपको सोचना है कि सारे जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक सोच है, वो आप बाहर की तरफ भेज रहे हो। तो इस तरीके से हम जो सांसों की प्रक्रिया है 2 से 3 बारी करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, और फेस पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखों को हम कोमलता से बंद करेंगे और प्यार से आप मेरी बात सुनोगे। अब आपको जाना है एक प्यारी सी कल्पना वाली दुनिया में। जैसे हॉट बैलून होता है ना, तो उसमें एक बास्केट लगा होता है। तो आप देखोगे आपके लिए वो हॉट बैलून बास्केट लिए हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वो सिर्फ आपके लिए है। वो जैसे नीचे आया है, आप सोचते हो कि आपको इस पे बैठना है। आप आराम से जाके बैठ गए हो, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो आप इस वक्त। हॉट बैलून सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। जैसे ही आप हॉट बैलून में मतलब जब आप वो हॉट बैलून के बास्केट में बैठते हो, तो वो बास्केट धीरे धीरे जमीन को छोड़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो, और ऊपर जा रहा है और हल्का महसूस कर रहे हो आप। उसके बाद में जैसे ही वो ऊपर पहुंच गया है बास्केट, आप देख रहे हो नीचे नदी, झरने, पहाड़, रास्ते, हरियाली, पेड़ पौधे, सब कुछ आप देख रहे हो, और आप कितना सुखद महसूस कर रहे हो। आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप कितना सहज महसूस कर रहे हो। आप अपने अंदर एक सुरक्षा का एहसास कर रहे हो। आप कितने सुरक्षित हो अभी इस टाइम में, इतने हल्के हो गए हो, दिमाग में कोई बात नहीं चल रही है, सारे नकारात्मकता जो है वो बाहर निकल चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार आपके अंदर है। आप बिल्कुल ऐसा सोचते रहोगे, मन को बिल्कुल अच्छा करते रहोगे, हल्का करते रहोगे, और अवचेतन मन के अंदर आप गहराइयों में उतरते जाओगे, उतरते जाओगे। बिल्कुल गहराइयों में जाना है। यात्रा आपकी प्रारंभ हो गई है। आप अब ध्यान की यात्रा में चल रहे हो, उस कल्पना के साथ में जो कल्पना आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है, पॉजिटिव थिंक दे रही है। अब आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे बिल्कुल सहज हो गए हो, शांत हो गए हो, और सुरक्षित हो गए हो। आपको अनुभव करना है। अब आप और ऊपर चले गए हो, बहुत ऊपर, जहां आप खुद को महसूस ही नहीं कर रहे हो। आप इतने हल्के हो गए हो, दिमाग में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको परेशान कर रही थी। जब आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर का मतलब आप गहराई में उतर गए। आप ध्यान की गहराई में आप प्रवेश कर गए हो। अब वहां पे आपको सोचना है, जब आप बिल्कुल हल्के हो गए हो, जब आप बिल्कुल शांत हो गए हो, अब आप सारी बातों को समझने के लिए, सोचने के लिए, बातों का मूल्यांकन करने के लिए आप बिल्कुल सहज हो। तो उस टाइम आप सोचोगे वो बात जो आपको परेशान कर रही थी, वो नकारात्मक सोच जो आपके मन से निकल नहीं रही थी, वो कितना मूल्य रखता है आपके लिए। क्या वो आपके दिमाग को परेशान करने के काबिल है, या उसे निकाल के फेंकना है? उस टाइम में उन बातों को आप लेकर आओगे जब आप बहुत ऊपर गहराइयों में पहुंच गए हो, जहां आप सारी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर रहे हो, जहां पे आप बिल्कुल ऊर्जावान हो, सकारात्मक सोच से बिल्कुल भरे हुए हो। तो उस टाइम आप सोच रहे हो इन नकारात्मक बात को लेकर आओ, उन बातों को, और फिर उसका मूल्यांकन करो। क्या कोई वजूद है उन बातों का? नहीं।
यहाँ पे वो बातें जो आपको परेशान कर रही थी उसका कोई वजूद नहीं है, उसे रखना ही नहीं है हमें अपनी लाइफ में। कोई मूल्यांकन नहीं हुआ उसका। वो सिर्फ हमें परेशान कर रहा था, वो सिर्फ आपको दुखी कर रहा था, वो जो कार्य आप करना चाह रहे हो उसको करने नहीं दे रहा था। तो इन सब बातों को सोच के आज ये प्रण लेना है, आज ये सोचना है और उस गहराइयों में, उस ऊंचाइयों पे जाके हमें उस नकारात्मक विचार को, उन नेगेटिविटी को वहां से इतनी दूर फेंकना है कि फिर वो वापस ही ना आए। उसे हमें सोचना है कि या तो उस सारे नकारात्मक विचार को या तो हमने एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया या एक ऐसी वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम दूर, मतलब तेज एक कहते हैं कि गति से हम फेंक सकते हैं। जिस तरीके से हम बॉल फेंकते हैं ना, उस तरीके से हमें सोचना है और ऊपर जाके हमें उस सारे नकारात्मक जो विचार हमें परेशान कर रही थी उन सबको हमने गोले में, मतलब एक बॉल के रूप में तब्दील कर दिया और फेंक दिया। वो कहाँ गया पता ही नहीं, अब वो वापस ही नहीं आएगा। ये विचार आपको अपने अंदर लाना है। उस यात्रा में जाके, जो यात्रा अभी आप कर रहे हो, और जैसे ही आपने उस बॉल को, वो निगेटिव जो विचार थे, जो निगेटिव विचार थे, वो सारी बातों को जो आपने बॉल में कन्वर्ट कर दिया और उसको फेंक दिया आपने, तो वो फेंकने के साथ आपने सारी पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करी। आपने महसूस किया कि वो चीज फेंकने के लायक थी, वो रखने के लायक नहीं थी। और जब आपने उसको फेंक दिया, अब आप देखोगे कि जीवन में एक नया रूपांतरण होगा, आपकी जिंदगी का एक नया रूप आएगा। जब आप सारे ऊपर जाके जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है, आप कनेक्ट हो रहे हो भगवान से, आप ब्रीदिंग एक सोच समझ के ले रहे हो, आप मतलब अपने ब्रीथ को खर्च नहीं कर रहे हो, आप सोच के ब्रीथ ले रहे हो, रिदम में ब्रीथ ले रहे हो, आप रिदम में अपनी जिंदगी जी रहे हो, ऊपर गहराइयों में, मतलब ध्यान की यात्रा में आप रिदम में अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को लेके जा रहे हो। ऐसे जब हम नीचे उतरेंगे, अब धीरे धीरे हमें नीचे आना है, मतलब ध्यान की यात्रा से हमें धीरे धीरे बाहर आना है। हम सोचेंगे उस बास्केट से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमने कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करी। हमने जो हमें परेशान कर रहे थे, हमें जो बातें परेशान कर रहा था, उन बातों को हमने दूर फेंक दिया। अब वो कहीं वापस नहीं आएगा, कोई अता पता नहीं है। इतनी दूर जाके हमने फेंकी है कि अब उसे हमारा पता मालूम ही नहीं है। तो अब हम जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे हम एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को एक नए तरीके से लेके कि अब हमारे जिंदगी का एक नया रूपांतरण होगा और इस रूपांतरण में हम रोज प्रवेश करेंगे, हम रोज जाएंगे और नई अनुभूतियों का एहसास करेंगे। तो इस तरीके से आप नीचे आए धीरे 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 और ध्यान की यात्रा से धीरे धीरे बाहर आए। जब आप बाहर आएंगे तो प्यारी सी मुस्कुराहट तभी भी बरकरार रहेगी और प्यार से आप आंखें खोलोगे और फिर आप चारों तरफ देखोगे। चारों तरफ देख के आप सोचोगे कि आपने अपने अंदर कितनी अच्छी यात्रा करी है और कितने पॉजिटिव, कितने ऊर्जा आप लेके फिर से आप अपने जीवन में वापस आए हो। और अब आपको ऐसे ही रहना है। यही आपका सच है, यही सच्चाई है। जो हमारी सांसें चलती है, जिस सांस को हम देख नहीं पाते, ये अदृश्य है, लेकिन जो सांसें चलती है यही सत्य है। और इन सांसों को हमें लिमिट में खर्च करना है। वो जो हम सोचते हैं यही सत्य है। तो हमें पॉजिटिव थिंक करनी है, अच्छी बातों को सोचना है। ऐसे जैसे अभी जब हमने मेडिटेशन शुरू किया था, वीडियो शुरू किया था, तो उस टाइम में अंधेरा था। कितनी प्यारे से आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, ये उजाला, ये उजाला कितनी शांति देती है, बिल्कुल है ना हीरे के समान। तो इस तरीके से आपको अपनी जिंदगी में इन बातों को, मेडिटेशन को, प्राणायाम को और
बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव थिंग को उतारना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहिए मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे। हमेशा आप कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण करें जो आपको स्वस्थ बनाता हो। कोशिश रहती है मेरी हमेशा कि आप लोग मेरी बातें सुने। लंबी वीडियो हो सॉरी वीडियो लंबी हो जाती है मगर आप लोगों के लिए ही होती है, तो आप लोग इन बातों को आप ग्रहण ज़रूर करें और हमें बताएं कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो अभी के लिए विदा लेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों के सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी बातों के साथ में। अमल ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में और बहुत सारे सकारात्मक सोच के साथ में आज के दिन प्रण लेते हुए कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत सहजता से आज के दिन को निकालेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की बातों को ज़रूर समझेंगे और पूरे दिन अपने अंदर प्यार, प्रेम और करुणा लेकर पूरे दिन को बिताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।